स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो आपको स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थिति और समय के बीच संबंध का समीकरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा स्थिति और समय के बीच संबंध का समीकरण है। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला समीकरण है। कौन है दोस्तों? तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला समीकरण ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। तो 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर वाला समीकरण जो है आपको स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगे। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं, तो आपको सीधी रेखा में चलती हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं, तो आपको सीधी रेखा में चलती हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो आपको घर्षण के कारण। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। तो एक गिलास को पकड़ना, यही घटना जो है आपको घर्षण के बिना होना मुश्किल है। कौन सी घटना दोस्तों? तो एक गिलास को पकड़ना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो आपको घर्षण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो घर्षण होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल जो है आपको बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो है आपको पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है दोस्तों? तो पश्चिम दिशा में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो है आपको पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो कारों के ब्रेकिंग पैड में आपको घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य
चार्ज जो है आपको ऋणात्मक होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो आपको तापीय ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। तो आपको कोरियोलिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। किस बल द्वारा दोस्तों? तो आपको कोरियोलिस बल द्वारा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो अपकेंद्रीय बल है। वह कौन सा बल है दोस्तों? तो अपकेंद्रीय बल है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया कहलाती है। वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो आपको दिशा परिवर्तित होता है। कौन परिवर्तित होता है? तो आपको दिशा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो आपका केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण है। लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। तो आपको पूरी तरह से मैकेनिकल थी। कैसी थी दोस्तों? तो आपको मैकेनिकल थी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो आपको अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहेंगे। तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहेंगे। तो इस गति को क्या कहेंगे दोस्तों? तो वक्र रेखीय गति कहेंगे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। तो आपको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है दोस्तों? तो वेग बदल जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल डैश होगा। तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। तो इसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को
क्या कहा जाता है? तो समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो समान वृत्तीय गति। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।